वहीं दूसरी तरफ समर भी अपनी बाइक को एक साइड में लगाकर अपनी आंखों पर गोगल्स पहने अपने हाथ में एक गन लिए दूसरे रास्ते से उस जगह की तरफ तेजी से दौड़ा जहां यह डील होने वाली थी। समर के द्वारा छोड़े हुए छोटे छोटे मच्छर सुपर स्पीड के साथ उन लोगों से आगे आगे चारों तरफ उस एरिया में फैल चुके थे, जिनके माध्यम से मीलों दूर बैठा हुआ राहुल लैपटॉप की स्क्रीन पर उस जगह का व्यू देखते हुए उन दोनों को ही इंस्ट्रक्ट कर रहा था ताकि वह दोनों किसी की भी नजर में ना आए। मच्छरों की बॉडी पर कुछ खास तरह के थर्मल विजन कैमरे लगे हुए थे जो कुछ ही दूरी के इंसान की बॉडी हीट को महसूस कर यह पता लगा लेते थे कि सामने कोई इंसान है। आशी और समर ने खास तरीके की कॉस्ट्यूम पहनी थी जिसकी वजह से मच्छर उन दोनों को डिटेक्ट नहीं करते थे और लाखों की भीड़ में सिर्फ दुश्मनों का पता लगाना बहुत आसान हो जाता था। इसके साथ ही वह आसपास के एरिया को अच्छे से देखने के लिए भी कैमरे थे। इस वक्त रात हो चुकी थी और रात के इस वक्त में भी यह कैमरे काफी क्लियर फोटोज लेते थे। इसके साथ ही आज चांदनी रात थी। खुले आसमान के नीचे तारे और चांद की रोशनी में समर और आशी को तेजी से आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कुछ ही पल में वह लोग समुद्र के उस किनारे पर आ चुके थे जहां डील हो रही थी, जिसे देखकर आशी और समर जल्दी से समुद्र की रेत में किसी बिच्छू की तरह छुप गए। आशी और समर को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ विवान खन्ना की टीम के साथ क्रिश की टीम भी मौजूद है, इसलिए उन लोगों को दोनों से छुपते हुए अपना काम करना था। वह दोनों रेत के नीचे छुपे हुए सामने का नजारा नोटिस कर रहे थे, जहां एक ब्लैक सूट बूट में आदमी अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा चढ़ाए, मुंह में सिगार दबाए खड़े होकर अपने कुछ खास लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वह समुद्र किनारे उसी जगह पर मौजूद एक लग्जरियस कार की बोनट पर बैठे एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाए शिगार का धुआं उड़ाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ सामने खड़े ट्रकों को देख रहा था, जिन ट्रकों में से बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर कुछ क्रेन मशीनों द्वारा उतारे जा रहे थे। इन कंटेनरों को देखते ही आशी और समर जान चुके थे कि हथियार उन्हीं में है जिन्हें समुद्र के रास्ते सऊदी अरब भेजा जाएगा। समर का पूरा ध्यान उन कंटेनर पर था, लेकिन आशी की आंखें गाड़ी पर बैठे हुए उस इंसान को देखकर गुस्से से दहक रही थी। उसकी काली गहरी आंखों में खून उतर आया था। आशी का खून बुरी तरह खौल रहा था और उसके हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी, क्योंकि उसके ठीक सामने विवान खन्ना था जो कि किसी राजा की तरह बैठकर शिगार पी रहा था। उसे देखकर आशी को इस हद तक नफरत हो रही थी कि उसका दिल किया कि वह अभी और इसी वक्त अपनी बंदूक के निशाने पर विवान खन्ना को ले ले और उसका सर गोलियों से भून डाले। और आशी इस चीज का इंतजार करना भी नहीं चाहती थी, बल्कि यहाँ आने का उसका सबसे बड़ा मोटिव तो यही था कि वह विवान खन्ना को अभी और इसी वक्त खत्म कर दे। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी गन पर अपनी पोजीशन बनाई और विवान खन्ना को निशाना बनाकर उसे शूट करने ही वाली थी कि तभी अचानक ही विवान खन्ना के और आशी के निशाने के बीच में विवान खन्ना का बेटा युवान खन्ना आ गया। उसे देखकर आशी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी आशी को ख्याल आया कि अगर विवान खन्ना के सामने ही उसके बेटे को मार दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, वह दर्द से तड़प उठेगा। यह सोचकर आशी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वैसे भी मरना तो दोनों को ही है। आशी ने अब अपना निशाना युवान खन्ना की तरफ किया कि तभी अचानक उसके कानों में पहने हुए ब्लूटूथ में राहुल की आवाज आई, काम डाउन आशी, यह सही वक्त नहीं है, उसे मारना है
लेकिन सही वक्त आने पर मरने से पहले उसे अपनी बर्बादी देखनी है। अपने गुस्से को पी जाओ बेटा और अपने मिशन पर ध्यान दो। और राहुल की बात को सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसती भी रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। और तभी उसकी नजर सामने गई जहां अचानक ही क्रिश के लोगों ने विवान खन्ना के हथियारों पर अटैक कर दिया था। कुछ ही सेकंड में वहां फायरिंग शुरू हो चुकी थी। आशी और समर ने फिलहाल कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपने प्लान पर काम कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां फायरिंग काफी जोरों जोरों से होने लगी। दोनों ही टीम एक दूसरे पर हावी हो रही थी कि तभी समर और आशी की नजर युवान खन्ना और विवान खन्ना दोनों बाप बेटे पर गई। जहां युवान खन्ना के निशाने पर दूर फायरिंग कर रहा राका था, तो वहीं दूसरी तरफ विवान खन्ना के निशाने पर क्रिश था। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों राका और क्रिश को अपना निशाना बनाते, अचानक ही आशी और समर ने अपनी पोजीशन संभाली और उन्होंने अपनी साइड से अचानक ही युवान खन्ना और विवान खन्ना पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन दोनों बाप बेटे का निशाना चूक गया। और इसी बात का फायदा उठाकर राका और क्रिश लगातार उन दोनों पर फायरिंग करने लगे। लेकिन तभी फायरिंग के दौरान विवान खन्ना को समझ में आ गया था कि वहां क्रिश और राका की टीम के साथ कुछ और लोग भी हैं। अब वह फायरिंग का मोर्चा संभालते हुए अपने सबसे बड़े फाइटर जीवा को ऑर्डर देते हुए बोला, जीवा, यहाँ दुश्मन एक नहीं बल्कि दो टीम है। हम इन्हें बाद में देखते हैं, पहले हमें अपना माल यहाँ से निकालना होगा। तुम सामने ड्रैगन किंग की टीम को संभालो। युवान, तुम दुश्मनों की दूसरी टीम यानी कि आशी और समर को संभालो और मैं अपना माल यहाँ से भेजने की तैयारी करता हूँ। यस डैड, यस मास्टर, कहते हुए युवान और जीवा ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब युवान लगातार आशी और समर के ऊपर अटैक कर रहा था। युवान की एक छोटी सी टीम भी उसकी हेल्प कर रही थी। जीवा अकेले क्रिश और राका को संभाल रहा था, जिसमें उसकी टीम भी उसकी हेल्प कर रही थी। और विवान खन्ना सही मौका देखकर अपने शिप को वहां से निकाल देता है, जिसे देखकर राका और क्रिश हैरान रह गए। और उसको देखकर क्रिश ने राका से कहा, वह जाना नहीं चाहिए, मैं जीवा को संभालता हूँ, तुम उसे संभालो। यस किंग, कहकर राका जल्दी उस जगह से भागा। अब क्रिश जीवा का सामना कर रहा था। राका एक छोटी सी बोट पर अपने कुछ लोगों के साथ तेजी से उस शिप के पीछे गया, जिसे देखकर विवान खन्ना उस पर गोलियों की बारिश करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचते हुए राका अपनी बोट को तेजी से दौड़ा रहा था। अब विवान खन्ना भी राका के पीछे एक छोटी सी बोट पर उसके पीछे निकल गया। और वहीं आशी और समर लगातार युवान खन्ना की फायरिंग से बच रहे थे और उस पर फायरिंग कर रहे थे। और तभी फायरिंग के बीच समर ने परेशान होते हुए ब्लूटूथ के माध्यम से आशी और राहुल से कनेक्ट करते हुए कहा, अब यह शिप तो जा चुकी है, अब हम क्या करें? ऊपर से यह युवान खन्ना हम पर लगातार फायरिंग कर रहा है। वह इतना अच्छा शार्प शूटर है, मैंने सोचा नहीं था। इसके अटैक से बचना तो मुश्किल है। और यह जीवा, यह तो ऐसा कैसे हो सकता है? समर की आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। डोंट वरी समर, इफ दे आर एविल देन आई एम प्रिंसेस ऑफ डेविल, कहते हुए आशी की वॉइस काफी ठंडी और एटीट्यूड भरी थी। इसके साथ ही उसकी आंखों में कुछ अलग और खतरनाक था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तुम बस युवान खन्ना का ध्यान भटकाने के लिए हमारे मॉस्किटो आर्मी का यूज करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कहकर आशी
लेटते ही समुद्र की मिट्टी पर पास में बड़े बड़े चट्टानों के पीछे चली गई और अब वह अपने बैकपैक से एक जैक सूट निकाल कर पहनने लगी। समर आशी के कहे मुताबिक अपने मॉस्किटो आर्मी के जरिए युवान खन्ना के आसपास छोटे छोटे ब्लास्ट करने लगा, जिसके कारण युवान खन्ना का ध्यान बम ब्लास्ट की तरफ चला गया। तभी समर कानों में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए आशी से कनेक्ट करते हुए कहा, आशी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम यह जैक सूट क्यों पहन रही हो? तुम जानती हो ना, इसका फ्लाइंग टाइम 20 मिनट से ज्यादा का नहीं है और मैंने अभी इसका प्रॉपर ट्रायल भी नहीं किया। पिछली बार इसका एक्सपेरिमेंट 10 मिनट में ही फेल हो गया था। यह काफी रिस्की है। कहीं तुम इसे पहनकर समुद्र में शिप पर जाने का तो नहीं सोच रही? और समर की बात को सुनकर आशी यूं ही अपना सूट पहनते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही समझा समर। मुझे शिप पर जाना होगा और उसे ब्लास्ट करना होगा और इसके लिए मुझे रिस्क लेना भी मंजूर है। आशी की बात सुनकर समर यूं ही युवान खन्ना और उसकी टीम को संभालते हुए बोला, व्हाट? यह तुम क्या कर रही हो आशी? शिप ब्लास्ट करने के लिए हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, बल्कि हम तो यहाँ ड्रैगन किंग की हेल्प के लिए आए थे ताकि वह माफिया किंग से उसके हथियार छीनने में कामयाब हो जाए। लेकिन अचानक यह प्लान, और माना कि अगर तुम शिप पर चली गई और उसे ब्लास्ट भी कर दिया तो तुम वापस कैसे लौटोगी? राका और माफिया किंग विवान खन्ना अभी अपनी बोट से समुद्र में ही है। उनकी पहुंच से बचकर आना इम्पॉसिबल है। समर की बातों में परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिसे सुनकर आशी अपनी कोल्ड वॉइस में अपना जैक सूट पूरी तरह रेडी करके समर से बोली, पागल मत बनो समर। मेरा टारगेट ड्रैगन किंग की हेल्प करना नहीं, बल्कि विवान खन्ना की उसकी आंखों के सामने ही बर्बादी है और इससे बड़ा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। उसकी ही आंखों के सामने मैं उसकी करोड़ का माल और दुबई किंग से उसकी दोस्ती का सपना बर्बाद कर दूंगी, ताकि उसका इस देश का प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब उससे एक कदम और दूर हो जाए। उसके बाद उसका हारा हुआ चेहरा देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। इसलिए मैं जा रही हूँ उसका सपना बर्बाद करने, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करने, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना लेना पड़े। तुम मेरी चिंता मत करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भाग जाना, ठीक है? और आशी की बात सुनकर समर के साथ साथ दूसरी तरफ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट राहुल भी काफी हैरान था। लेकिन आशी, तुम यह कहते हुए राहुल जैसे ही कुछ कहने वाला था, तभी आशी ने अपने कानों के ब्लूटूथ स्पीकर को बंद कर दिया, क्योंकि वह फैसला ले चुकी थी और अब वह किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और कुछ ही सेकंड में अचानक ही वह एक जोरदार आवाज के साथ अपना जैक सूट पहने हुए हवा में उड़ गई। अचानक ही हवा में किसी इंसान को उड़ता हुआ देखकर आसपास फायरिंग कर रहे जीवा, क्रिश, विवान खन्ना, राका, युवान खन्ना, लगभग सभी लोग चकित रह गए। और इससे पहले कि विवान खन्ना कुछ समझ पाता, आशी भी तेजी के साथ उड़ते हुए शिप की तरफ जाने लगी। उसे शिप की तरफ जाता हुआ देखकर विवान खन्ना समझ चुका था यह भी उसकी कोई दुश्मन है और अब उसने हवा में ही आशी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बचते हुए आशी भी उसे फायरिंग करते हुए जवाब दे रही थी। राका हैरानी से आसमान में उड़ती हुई आशी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह आशी पर हमला करे या नहीं, क्योंकि वह किसकी तरफ है यह बात वह डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब उसे काफी अच्छा मौका मिल गया था विवान खन्ना की फायरिंग से बचने का। वह तेजी से अपनी बोट की स्पीड बढ़ाकर
और भी तेजी से शिप की तरफ जाने लगा और विवान खन्ना भी उसे फॉलो करते हुए आशी के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। क्रिश भी अपनी नीली नजरों से आसमान में उड़ रही आशी को देख रहा था, जो तेजी से शिप की तरफ जा रही थी, और न जाने क्या सोचकर उसने कानों में लगे हुए ब्लूटूथ के जरिए राका को कनेक्ट करते हुए कहा, राका, आसमान में उड़ रहे उस शख्स को माफिया किंग की फायरिंग से कवर करो। क्रिश के ऑर्डर को सुनकर राका पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ओके किंग। और अब राका विवान खन्ना की फायरिंग का जवाब देने लगा। वह आशी को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो देखकर कुछ सेकंड के लिए आशी भी हैरान थी। अब विवान खन्ना का ध्यान राका की तरफ था, लेकिन आशी तेजी से शिप की तरफ गई और कुछ ही सेकंड में वह शिप के अंदर लैंड करती है। शिप के अंदर आते ही वह हैरान थी, वहां कई लोग आशी के ऊपर हमला कर देते हैं। कुछ गन से फायरिंग कर रहे थे और कुछ हाथों से उससे लड़ रहे थे, जिसका जवाब आशी भी काफी शार्प फाइटिंग के जरिए देने लगी। वह अपने उल्टे हाथ में गन लेकर उन लोगों पर फायरिंग कर रही थी। दोस्तों, क्या लगता है, आशी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आशी फंस जाएगी युवान खन्ना के जाल में? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।